नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की कथा, जो देवी बगलामुखी की कथा है, वह मैं आपको सुनाऊंगी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं देवी बगलामुखी का स्वरूप कैसा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। यह भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली हैं। इनकी आराधना करने से पहले गणपति जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रु नाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। देवी का स्वरूप नवयौवना, पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाली, स्वर्ण कांतिमयी आभा वाली, सोने के सिंहासन पर विराजमान, स्वर्ण मुकुट धारण किए, त्रिनेत्रा, 4 हाथों वाली और स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं। देवी ने अपने बाएं हाथ से दैत्य के जीवा को खींचकर पकड़ रखा है और उसे काटने के लिए दाएं हाथ में शस्त्र धारण कर रखा है। आइए सुनते हैं देवी के प्रादुर्भाव की कथा। एक बार एक दैत्य ने भगवान शंकर की आराधना कर उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि वह अपनी वाणी से भयंकर नाद करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया और दैत्य शक्तिशाली हो गया। इसीलिए उसका नाम नादासुर पड़ा। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उसने अपने नाद से पूरे ब्रह्मांड में तूफान उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उन्हीं की शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल कीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थमने लगा। देवी पीताम्बरा के स्वरूप को देखकर नादासुर स्तब्ध रह गया और उसकी जीवा बाहर आ गई। देवी ने उसकी जीवा को खींचकर उसे काट दिया और उसकी नाद से उत्पन्न होने वाला यह तूफान सदा के लिए समाप्त हो गया। त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है। देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या बगलामुखी है। इनकी उपासना इनके भक्त को शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय दिलाती है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। शत्रुओं का नाश और साथ ही साथ बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बलगामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समिष्टि रूप में परमात्मा की संहारक शक्ति बगला है। इनकी उपासना में हल्दी की माला, पीले फूल और पीले वस्त्रों का विधान है। देवी पीताम्बरा की पूजा के लिए पीली वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो ये सुनी आपने गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन देवी बगलामुखी की कथा। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि की और 10 महाविद्याओं के बारे में और भी बहुत सारी कथाएं और जानकारियां आप मेरे चैनल पर जाकर एक अलग प्लेलिस्ट है गुप्त नवरात्रि के नाम से, उसमें सुन सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।